सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मैं ये नहीं कहूँगा मुसाफिर, मैं ये नहीं कहूँगा मुसाफिर, मेरे हो तुम भी तुम्हारा हूँ मैं भी, किसी ना किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, किसी ना किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। मैं अरुण दायमा डिजिटल एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने वायरस के बारे में, विषाणु के बारे में आपको जानकारी दी और महत्वपूर्ण टॉपिक जो था कोरोना वायरस, उसको मैंने अच्छे से आपको बताने की कोशिश की और आपने उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स और व्यू देके हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम पढ़ रहे थे सूक्ष्मजीवी के प्रकार हमने पढ़े थे। उसमें अपने पढ़ा था विषाणु, माइकोप्लाज्मा, उसके बाद में जीवाणु और कवक, प्रोटोजोआ, और लास्ट जो टॉपिक था वो एल्गी और शैवाल जो अपना पढ़ना बाकी रह गया है। हमने विषाणु के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। विषाणु के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, इसके सामान्य गुण के बारे में उदाहरण भी आपको दे चुका हूँ। आज हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा। इसका अगर फर्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो माइकोप्लाज्मा जो होता है ये सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर मैं इसको और अच्छे से बताने की कोशिश करूँ तो दुनिया की सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा आपको एक मुख्य तथ्य के साथ में जोड़ना चाहता हूं। मुख्य तथ्य क्या है कि मानव शरीर की जो बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु होती है और छोटी कोशिका जो होती है मानव शरीर की वो जो शुक्राणु होती है। अगर और अच्छे मुख्य तथ्य के साथ और भी बात करें तो जो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शतुरमुर्ग का अंडे की कोशिका है। ये सबसे बड़ी कोशिका जो होती है। सेकेंड पॉइंट आपको लेके चलता हूं। माइकोप्लाज्मा एक पादप जगत का बहरूपीय कहा जाता है, जो आपको हाईलाइट हो रहा होगा। पादप जगत का बहरूपीय ये अपना रंग बदलता रहता है, इसलिए पादप जगत का जो बहरूपीय होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। और उदाहरण की बात करें तो बैंगन का लघुपन रोग जो होता है वो माइकोप्लाज्मा के माध्यम से होता है। माइकोप्लाज्मा का रोग कहलाता है, जिसके बैंगन का लघुपन रोग और तिल का फिलोडी रोग, दो एग्जाम्पल मैंने दिए आपको। इसके बाद में अपन बात करते हैं जीवाणु की। जीवाणु बैक्टीरिया जिसे अपन बोलते हैं, इसके जो खोज करता है या बैक्टीरिया जो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है वो है लीवेनहॉक, एंटोन लीवेनहॉक के नाम से जाने जाते हैं। जीवाणु जो होता है वो एक कोशिका आप कह सकते हो, एक प्रोकैरियोटिक होता है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा प्रोकैरियोटिक क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार के कोशिकाएं होती है। प्रोकैरियोटिक जो होती है वो कोशिका के केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, उसके बाहर कोई भी झिल्ली उपस्थित नहीं होती, उसके दरवे आपस में आ जा सकते हैं, वहन कर सकते हैं। इसी कारण कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो होती है वो केंद्रक झिल्ली से रहित होती है। तो परिभाषा क्या बोलेंगे अपन इसकी प्रोकैरियोटिक की? प्रोकैरियोटिक वह कोशिका होती है जिसके केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, इसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और ऐसे जीव प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। तो जीवाणु से आपको जोड़ता हूं। जीवाणु एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होता है। साथ ही इसके अगर उदाहरण की बात करें तो इस्चेरिया कोलाई और लैक्टोबैसिलस, जो आप जानते हो दूध को दही में बदलने के लिए जो जीवाणु काम आता है वो लैक्टोबैसिलस है। अगर मैं जीवाणु आज तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं जब अपने नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे एक सूक्ष्मजीवी का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में अपन रोग पे चलेंगे। जीवाणु के रोग के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। मेरा ये वीडियो पूरा अवश्य देखें और रोग भी देखें, आपका मैं सारे कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। अगर आपको ये जानकारी पूरी होती है तो आप कोई भी एग्जाम के अंदर आप बैठने के लिए, आप उनको उत्तर देने के लिए कोई भी एग्जाम के प्रति तो आपका सटीक बैठेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। रोग अपन बैठेंगे जैसे टाइफाइड है, गिनोरिया है, निमोनिया है, कुष्ठ रोग है, ये सारे जीवाणु जनित रोग होते हैं, जो अब मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको मैं। तो अपने लैक्टोबैसिलस और इस्चेरिया कोलाई के बारे में अपने पढ़ा, ये उदाहरण होते हैं जीवाणु के। इसके बाद में पढ़ते हैं कवक, जिसे अपन फंजाई बोलते हैं। और अगर इसकी बात करें इसकी पॉइंट की, कवक को फंगस भी कहा जाता है, जो आप और हम जानते हैं घर के अंदर किसी भी फफूंद किसी खाने पे या किसी अचार पे लग जाता था, वो एक कवक का ही प्रकार है। अब कवक जो होता है वो एक केसी और बहुकेसी के रूप में होता है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर के रूप में होता है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक करने के लिए कोई बाध्य नहीं है, आप कह सकते हो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के रूप में होता है। जो कवक जो है
वो प्रकृति में मर्तोपजीवी, परजीवी और सजीवी के रूप में होता है, जो आपको हाईलाइट हो रहा होगा। मर्तोपजीवी, परजीवी और लास्ट जो है वो सजीवी के रूप में प्रकृति में उपस्थित होता है। तो मैं बताता हूं आपको मर्तोपजीवी क्या होता है। जो मर्त कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्हें खाते हैं, वो ऐसे जीव मर्तोपजीवी जीव कहलाते हैं। जिसे आप जानते हो सांप की छतरी से हम कहते हैं, वो है मशरूम। मशरूम मोनोट्रोपा नाम से भी जाना जाता है। मशरूम जिसे हम सांप की छतरी देसी भाषा में बोल दे तो सांप की छतरी बोलते हैं इसको हम, और ये मर्तोपजीवी का उदाहरण है। बात करें अपन परजीवी की, तो परजीवी जो होता है वो जीव जंतु में, मतलब आप कह सकते हो कि परजीवी ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाता, ये दूसरों पे निर्भर रहता है, इसीलिए इसको अपन परजीवी कहते हैं। खाना इसलिए नहीं बनाता कि उसमें पर्णहरित नहीं होता। पर्णहरित का मतलब क्लोरोफिल, जिन्हें समझ सकते हो क्लोरोफिल से कि पादप का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के माध्यम से होता है और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो अपना खाना बनाता है। लेकिन ये गुण जो होता है वो कवक में नहीं पाया जाता। कवक जो परजीवी होता है वो पादप और जंतुओं में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। देखते हैं कैसे। अगर आपने सुना हो काला कीट रोग, जो गेहूं पर पक्सिनिया के ग्रेमिनिस टिट्रिसाई नामक रोग होता है, जो पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई एक कवक होता है, कवक जनित रोग होता है, वो गेहूं पे पाया जाता है, जिन्हें हम देसी भाषा में काला कीट रोग कहते हैं। और एक रोग और आपको याद आ रहा होगा, बाजरे का जोगन रोग या हरित बाली रोग भी कहते हैं, ये भी कवक जनित रोग है। तो मैंने आपको परजीवी के बारे में बताया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन सजीवी के बारे में। सजीवी एक शैवालों में सजीवी की तरह रहते हैं। शैवाल जो होते हैं, एल्गी जो होते हैं, वो कवक के साथ जुड़े रहते हैं। जिसे अपन कह सकते हैं कि एक राइजोपस, एक पाइथियम, दो उदाहरण है। जो सफिशिएंट है, ये एक सजीवी के रूप में शैवाल के साथ जुड़े हुए होते हैं। सेकेंड नंबर बात करते हैं प्रोटोजोआ की। जो टाइप आ रहा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है, जिसे अपन प्रोटोजोन्स बोलते हैं, ये एक कोशिकीय होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक कह सकते हैं इसको। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। और इसके एग्जांपल की डायरेक्ट अपन बात करें तो अमीबा और पैरामीशियम को अपन चप्पल जंतु के नाम से भी जानते हैं। पैरामीशियम लास्ट जो रह जाता है अपना एल्गी शैवाल, जो इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, वो है शैवाल, जिसे हम एल्गी बोलते हैं। एल्गी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के रूप में पाया जाता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के रूप में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक भी आप कह सकते हो। कहते हैं कि जो तालाब है, नदी है, पोखर है, जो भी है, उनके किनारे पे एक हरी सी काई बनी रहती है, वो शैवाल ही होते हैं, जो ग्रीन रंग के होते हैं। क्योंकि ग्रीन रंग के क्यों होते हैं? इसमें पर्णहरित पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण वो हरे रंग दिखाई देते हैं और वो खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए परजीवी अवस्था में नहीं रहते। सपोषी बोल सकते हो आप, जो पोषण स्वयं करते हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो जो है उसमें क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, जो यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय होता है। ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। यूलिथ्रिक्स और स्पायरोगायरा जो है, यूलिथ्रिक्स और स्पायरोगायरा वो बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होता है। लेकिन बीजीए की बात करते हैं, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ये बहुकोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होता है। ये उदाहरण आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट जो शैवाल के अंदर यही है एग्जाम्पल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा वीडियो आप अंत तक देखने के लिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा वीडियो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद।